नमस्कार सभी को। राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माउंट वेल एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख रहे हो, दो भर्तियां आई हुई है, ठीक है। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर इसलिए है कि ये जो भर्तियां हैं इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त 2022 है, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं है, अगस्त 2022 में होने वाली है। और इनका जो रिजल्ट है वो सितंबर 2022 में आने वाला है, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 5 महीने का टाइम है हमारे पास, मार्च से लेके अगस्त तक का। तो 5 महीने में हम इनकी आराम से तैयारी कर सकते हैं और इनमें हमें ज्वाइनिंग भी पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि भर्ती कौन कौन सी है और कौन से डिपार्टमेंट की है। तो डिपार्टमेंट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, हिंदी में बोलूँ तो डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान। डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान, DSRVS भी बोलते हैं इसे, ठीक है। DSRVS भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही नाम है, देखिए, डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान, ठीक है। इसी का हिंदी रूप है ये, ठीक है। और इसे DSRVS भी बोलते हैं। जॉब अलर्ट पर यही नाम दिया हुआ है, DSRVS। और इसके दो अलग अलग पोस्टों में भर्ती आई हुई है, ठीक है। एक तो है ARDO की भर्ती। ARDO की भर्ती बहुत अच्छी जॉब है ये। ARDO की भर्ती क्या बोलते हैं इसे? सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी। 2659 पोस्ट है, 2659 पोस्ट है, ठीक है। ये तो बात हो गई पोस्टों की। अब पोस्ट तो चलो ठीक है, 2659 अच्छी पोस्ट है, कम नहीं है, काफी पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके अंदर? क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, क्वालिफिकेशन भी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। +2 एंड कंप्यूटर कोर्स। अब कंप्यूटर कोर्स में RSCIT जिसका भी किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। RSCIT जिसका भी किया हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसके लिए? ARDO के लिए। +2 यानी 12वीं कक्षा होना चाहिए और प्लस एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। RSCIT का कंप्यूटर कोर्स हो तो उसका काम चल सकता है। अब मान लीजिए फॉर्म तो हमने अप्लाई करा दिया, कर दिया, तो अब उसकी तैयारी कैसे करेंगे या तैयारी में क्या क्या आएगा ये पता होना जरूरी है कि हमने ये फॉर्म तो भरा है लेकिन इसकी तैयारी करने के लिए मैटर क्या है, मतलब पेपर में क्या आने वाला है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग काफ़ी इसमें से तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस, LDC, मान लीजिए रेट, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनमें 2-4 चीज़ें तो हमारी पढ़ी हुई होती है ऑलरेडी। तो यही चीज़ देखते हैं कि इसमें हमारा पढ़ा हुआ क्या है और बाकी क्या रखा गया है। जो बाकी है वो हमें पढ़ना है और तो कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। इसके अंदर सरल सा पेपर ही आएगा, ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं आएगा इसका। इसमें आएगी जनरल स्टडीज, GS, जनरल स्टडीज, जो हम नॉर्मल जीके जो काम में लेते हैं, जनरल जीके जो काम में आता है वह आने वाली है। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 2 मार्क का होगा, यानी 60 नंबर का, ठीक है। ये जनरल स्टडीज 60 नंबर की आएगी। इसके बाद जीके, जनरल नॉलेज, ठीक है। दोनों सेम से ही सब्जेक्ट है, अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मार्क्स इसके। इसके बाद मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 25 प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 50 नंबर की मैथ और इंग्लिश दोनों आने वाली है। ज़्यादा डर लगता है किससे? मैथ और इंग्लिश से लगता है, तो दोनों ही कम है। सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जिनको मैथ और इंग्लिश नहीं आती। और राजस्थान के अंदर तो यही है कि इंग्लिश में तो कमज़ोर आता होता ही होता है, साथ में मैथ में भी थोड़ा कमज़ोर आता होता है, ठीक है। तो मैथ और इंग्लिश दोनों मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत यानी ग्रामीण भारत की स्थिति है या फिर ग्रामीण भारत का जो परिवेश है उसके बारे में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 30 मार्क्स के ये हो गए। तो कुल मिला के प्रश्न कितने आने वाले हैं? 30, 30, 60, 25, 85 और 15, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 100 क्वेश्चन में आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का, 90 मिनट का। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, देखिए 100 क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम है 90 मिनट का।
मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा हमें, ठीक है। तो वैसे भी इसमें टाइम लगने वाला नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये देखिए जीएस और जीके के क्वेश्चन ज्यादा है। टाइम किसमें लगता है? मैथ और इंग्लिश के अंदर। तो इसके कुल क्वेश्चन ही 25 है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, क्योंकि इसीलिए इसमें 90 मिनट दिए हुए हैं हमें, ठीक है, 90 मिनट दिए गए हैं। तो एक बात और बता देता हूँ, इसमें 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब इसके लिए अप्लाई कब से कब तक किया जा सकता है? 11 मार्च से इसके लिए शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरने, और 20 अप्रैल तक रहेंगे, 20 अप्रैल तक रहेंगे। तो मौका मत चूकिए, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। और एक बात और बता देता हूँ मैं, सभी ने जीके पढ़ रखा है, लगभग जो अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जीके पढ़ रखा है, प्लस उन्होंने मैथ एंड इंग्लिश भी पढ़ रखी है। थोड़ा बहुत उनको नॉलेज जीएस का भी है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रही बात रूरल इंडिया की, तो हम लगभग ही जो इंडिया में है वो ग्रामीण परिवेश को अच्छे से जानता है, और थोड़ी सी और इसकी अगर तैयारी की जाए तो आराम से इसके 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। इसका फायदा ये रहने वाला है, इन सब्जेक्टों का फायदा रहने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके लिए कोई स्पेशल बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। जो पीछे के एग्जाम हो चुके हैं उनके प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, उन्हीं में से इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनने वाला है इसका। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है, ARDO की 2659 पोस्ट की। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसी विभाग ने एक और पोस्ट जारी कर रखी है, ठीक है। ये जो पोस्ट है, ये 3 पोस्ट है। एक तो कंटेंट राइटर की पोस्ट है, ठीक है, दूसरी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, तीसरी है DEO। DEO का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जो डाटा की एंट्री करता है उस ऑपरेटर की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये 3 पोस्टें आई हुई है, इसी विभाग ने जारी किया अलग से। कंटेंट राइटर, ऑफिस असिस्टेंट, DEO। कंटेंट राइटर 186 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट 48 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद DEO 106 पोस्ट है। कुल मिला के पोस्ट हैं 340 पोस्ट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है? वही सेम क्वालिफिकेशन इसके अंदर है, यानी +2 और कंप्यूटर कोर्स। क्वालिफिकेशन क्या है? +2 और कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स कौन सा? RSCIT वाला, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स। अब जिसके पास RSCIT है वो आराम से फॉर्म को फिल कर सकता है और इसकी तैयारी कर सकता है। अब इसमें क्या आएगा, इसका पेपर थोड़ा सा और ही सरल है, इससे और सरल है ARDO से। देखते हैं कैसे। इसमें देखिए कुल क्वेश्चन आने वाले 80 क्वेश्चन। वहां कितने थे? 100 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें 90 मिनट, इसमें भी 90 मिनट। इसमें टाइम ज्यादा मिलने वाला है, 20% कम है, टाइम ज्यादा है, ठीक है, यानी 10 मिनट ज्यादा है इसके अंदर, और पर्सन 20 कम है इससे। तो 80% है, 90 मिनट है। अब आएगा क्या क्या? एक तो GS यानी जनरल स्टडीज एंड रीजनिंग, ठीक है, इन दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ज़्यादा जिसकी GS एंड रीजनिंग ठीक है, वो आराम से इस पेपर को फाइट कर लेगा। इसमें नीचे वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर 5-5 क्वेश्चन करेगा 10% ऐसे ही कर देगा, और GS एंड रीजनिंग अच्छी है तो वो आराम से इस पेपर को इस भर्ती को पालेगा, ठीक है। GS एंड रीजनिंग 60 क्वेश्चन, मैथ्स 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 80 क्वेश्चन है, ये 80 क्वेश्चन होने वाले 200 मार्क्स के, यानी ये 200 नंबर का पेपर है। ये जो पेपर है ये 200 नंबर का है। इसमें ये नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 से ज़्यादा नंबर का है, ठीक है। तो ये 200 नंबर का पेपर होने वाला है, और क्वेश्चन आएंगे 80 ही। अब ये किस क्वेश्चन के ज़्यादा या कम मार्क्स देंगे या सभी के बराबर रखेंगे वो तो बोर्ड ही जानता है, लेकिन 80 प्रश्नों के 200 मार्क्स हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि देखो इसमें भी है मैथ्स एंड इंग्लिश, इसमें 7 दे दिया, 25 क्वेश्चन है। इसके मैथ्स एंड इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन है। इसके GS एंड रीजनिंग दे दिए 60 क्वेश्चन। अब इसमें GS भी जो इसकी तैयारी कर रहा है वो इसकी तैयारी आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात और बताता हूँ कि इसकी जो अप्लाई डेट है वो 25 मार्च से लेकर 24 अप्रैल, यानी ये 25 मार्च से है, ये 25 मार्च यानी कल से इसके लिए अप्लाई किया जाएगा। 25 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक खुली है ये भर्ती। और इसके अंदर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये कंटेंट राइटर क्या होता है। कंटेंट राइटर, ठीक है,
तो ये कंटेंट राइटर, देखिए बताता हूँ क्या होता है कि जो अखबार के अंदर जो लेख लिखते हैं ना, संपादकीय लेख आता है, बड़ा बड़ा लेख आता है, पीछे अखबार के पीछे की साइड में लेख होते हैं, वो कंटेंट होता है एक प्रकार का। तो उसी प्रकार का हो सकता है, उसी प्रकार का कंटेंट लिखने को दिया जाए कंटेंट राइटर को। तो ये कंटेंट राइटर की भर्ती है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी 12वीं और कंप्यूटर कोर्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कंटेंट लिखने में रुचि हो तो वो इसके लिए अप्लाई जरूर करें। तो ये भर्ती थी DSRVS विभाग की, यानी इस विभाग की, इसको हिंदी में यह भी बोलते हैं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा और सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा। तो ये ज़्यादा लंबी खींचने वाली प्रक्रिया है नहीं। तो इसके लिए जाइए कंप्यूटर सेंटर पे और ज़रूर से अप्लाई कीजिए। सभी को धन्यवाद।